मारो मनड़ो ओ आत्मा में कद ढलसी, आत्म रूप रो आभास मने कद मिलसी। पल पल सोचू रोज सवेरे, पल पल सोचू रोज सवेरे। मैली आत्मारी चादर मारी कद धुलसी, मारो मनड़ो ओ आत्मा में कद रमसी। सादर जय जिनेन्द्र। संगीय मर्यादा के आविष्कारक, जिनका प्राण ही मर्यादा थी, ऐसे मर्यादा पुरुष आचार्य श्री भिक्षु को मेरा शत शत वंदन। अति पुण्याई के धारक, प्रकांड ज्ञान के महासागर, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत शत वंदन। जिनके रोम रोम में धर्म रमा है, जिनकी संघीय आस्था उत्कृष्ट है, ऐसे संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। प्रिय श्रोतागणों, सुशील जी सुराना जय जिनेन्द्र, भावना जी जय जिनेन्द्र, भावना दी, सुनीता जी दीदी थैंक यू, जय जिनेन्द्र, प्रभा सुराना आंटी जय जिनेन्द्र। बने रहे, प्रोग्राम चालू हो चुका है। अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ये बात पहुंचे, धर्मवाणी पहुंचे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अजीव और मोक्ष। किस कारण से मैंने अजीव और मोक्ष साथ में लिया है, ये मैं जल्द ही आप सभी के सामने अपनी पूरी बात बताने वाली हूँ। अभी भी आप इसे शेयर करते रहें। केसी चंद मालू जय जिनेन्द्र सा, प्रकाश बाई जी मर्लेचा जय जिनेन्द्र सा, बहुत खुशी होती है। पिंकी जी डुंगरवाल जय जिनेन्द्र, और भगवती जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र आप सभी से। और आप अभी भी इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं विषय की ओर। आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकों का वाकई में बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं फर्स्ट आप सभी की उपस्थिति की वजह से ही यह कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, अजीव और मोक्ष। देखिए, हमने 9 तत्व बहुत बार सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन अजीव तो जो तत्व का प्रकार है वह सेकंड नंबर पे ही आ जाता है। क्यों मैंने इसे इसके साथ कनेक्ट किया वह आप तक मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, जो बंध है, जो हमने कल बात की थी, बंध का प्रतिपक्षी तत्व होता है मोक्ष, और जब तक बंध है तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। और मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि बंध की अपेक्षा से हमारे सतत प्रवृत्ति चालू रहती है, और प्रवृत्ति जो भी हम करते हैं, यानी कि जो क्रिया हम करते हैं उसे हम प्रवृत्ति बोलते हैं। कोशिश करती हूँ छोटे छोटे शब्दों का भी आपको साथ में एक्सप्लेनेशन देती जाऊं। तो प्रवृत्ति जो हम करते हैं वह अधिकतर प्रवृत्ति हम अजीव के द्वारा ही करते हैं। बिना अजीव के श्वास लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि श्वास के जो पुद्गल होते हैं वह स्वयं ही अजीव होता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि अजीव का कनेक्शन कैसे मोक्ष से रिलेट करता है, कैसे अजीव का जो एक भेद है पुद्गल, वो कैसे हमें आसक्ति में हर समय जकड़े रखता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये टॉपिक साथ में लेंगे तो आप तक धर्म की बात बहुत अच्छे से जा पाएगी। तो चलिए चलते हैं। अजीव तत्व जो होता है वह जीव का प्रतिपक्षी तत्व होता है। यह एक तात्विक लैंग्वेज है, लेकिन प्रतिपक्षी का अर्थ होता है अपोजिट। जीव है तो अजीव है, बंध है तो मोक्ष है। ऐसे सब तत्व जो है वह उसका कोई ना कोई प्रतिपक्षी तत्व होता है। वैसे ही मैंने अपनी क्लास ली है, आश्रम है तो उसका प्रतिपक्षी तत्व संवर है। तो अजीव क्या होता है? अजीव हम जड़ को कहते हैं। जड़ तो शब्द तात्विक आ जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जिसमें किसी प्रकार की जान ना हो, चेतना का अंश मात्र भी ना हो। अनंत काल से अजीव अजीव ही रहेगा। कभी भी वह एक सेकंड या एक पल के लिए भी वह जीव में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अजीव की यह एक खास बात होती है। और अजीव की यह बात खास होती है कि वह अभोक्ता होता है, यानी कि वह स्वयं किसी चीज का भोग नहीं करता है। वह अकर्ता होता है, यानी कि स्वयं वह किसी चीज को कर नहीं सकता है। वह अनादि है, यानी कि बहुत समय से है। अनंत है, यानी कि संख्या में अनंत है।
और शाश्वत है, यानी कि त्रिकाल में उसका अस्तित्व था, है और रहेगा। ये थोड़ी सी अजीव के बारे में मैंने बात बताई, इसके भेद पे मैं आऊंगी थोड़ी ही देर में। अब जो है मोक्ष, वह मैंने जो बताया आपको कि जब हम संवर, निर्जरा आदि के द्वारा जब जीव अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देता है, वही अवस्था मोक्ष होती है कि आत्मा का सर्व कर्मों से रहित होना मोक्ष है। और मोक्ष एक बार होने के बाद में पुनः जन्म मरण नहीं होता है। तो जानेंगे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कि हम भी कितनी ही बार मोक्ष जा चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं दो तरीके की बात क्यों कर रही हूँ, अगर मोक्ष चले गए तो फिर हमारा जन्म मरण वापस कैसे हुआ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोक्षगामी जीव का कभी जन्म मरण होता नहीं है। तो यह इसलिए पॉसिबल होता है, हम मोक्ष गए हैं लेकिन कर्मों के सहित मोक्ष गए हैं, एकेंद्रीय के रूप में हम वहां उत्पन्न हुए हैं, न कि कर्म मुक्त अवस्था में गए हैं। जब जीव कर्म मुक्त अवस्था में मोक्ष जाता है तभी ही जीव वापस पुनः कभी आता नहीं है। उसके भव भ्रमण के जो अंकुर होते हैं, बीज होते हैं, वह सब समाप्त हो चुके होते हैं। और यहाँ तक भी देखिए कि जो हमारी पुद्गलों के प्रति आसक्ति है, इसी वजह से जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। जितनी भी दिखाई देने वाली चीजें हैं, टीवी है, मोबाइल है, इवन हमारा जो खुद का शरीर है, वह भी पुद्गलों द्वारा ही निर्मित है। तो मैंने अभी अजीव को परिभाषित किया, मोक्ष को परिभाषित किया, और फिर इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इन सब की जो आसक्ति है, पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, मोबाइल, टीवी, जो दिखती सब चीजें, उन सब के प्रति जो आसक्ति है, यानी अजीव के एक शब्द में डिफाइन करूं कि अजीव का जो रूप है पुद्गल, पुद्गल से निर्मित जितनी चीजें हैं, उन पे जो हमारी आसक्ति बनी रहती है, उसी के कारण जीव के बहुत अधिक जन्म मरण बढ़ जाते हैं। जल्दी से वह इन सब चीजों पे कंट्रोल करके धर्म में रत नहीं हो पाता है। तो देखिए कितना बड़ा बाधक एक अजीब भी हमारे लिए बन जाता है। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि आपने अभी तक अजीव के बहुत सारे जो भेद आते हैं वह सुने होंगे, उनके प्रभेद भी सुने होंगे, लेकिन कितने सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, उनके बारे में जानते भी नहीं है। तो आज आप जानकारी प्राप्त करें और उन्हें माने कि वाकई में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं है या अपने गुरुदेव की वाणी नहीं है, यह शाश्वत सत्य हमें बताया है भगवान महावीर ने। और भगवान महावीर की एक बात पे भी ऐसा सोचना कि यह सत्य है या नहीं, हमें वाकई में नीचे गतियों में लेके जाता है। वह कभी भी हमें ऊपर नहीं उठने देगा। मैं तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं तो सर्वप्रथम और अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान भगवान महावीर की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। उन्होंने किस चीज की आज्ञा बताई है, किस चीज की अनाज्ञा बताई है, और कैसे हम उन सब चीजों पे विश्वास करें, श्रद्धा करें। एक छोटी सी बात कि अनेकांत का दर्शन उन्होंने दिया। अनेकांत का दर्शन कितना विराट रूप है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, हमारे भगवान महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत दिया है, इसका मतलब यह है, यह भी सत्य है, और इस चीज से रिलेटेड तुम जो सोचते हो वो भी सत्य है। तो हमने क्या किया, सारा धर्म की खिचड़ी बनाकर सबको एक साथ हम अपनाने लग गए हैं, जो कि वाकई में गलत है। हम अनेकांत को मानेंगे, लेकिन उसका जो 100% अगर हम जीवन में अनेकांतवाद उतारते हैं तो यह भी जानना पड़ेगा कि भगवान महावीर की आज्ञा किसमें है, और आज्ञा जिसमें है उसे ही हम अनेकांत की दृष्टि से देख सकते हैं। तो यह बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि उनकी आज्ञा में ही ये 6 द्रव्य है, उनके माध्यम से ही हमने इनको जाना है, तो हम इसमें कैसे संशय करें। चलिए, समय की अपनी सीमा है तो मैं फटाफट चलती हूँ अजीव तत्व की तरफ। अजीव जो होता है, मैंने भी आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो उसके 5 भेद होते हैं। 6 द्रव्य में अजीव के स्वयं के 5 भेद है, और 6ठा जो द्रव्य है वह जीवास्तिकाय होता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। अब ये देखिए, जो धर्मास्तिकाय है वह चलने में सहायता प्रदान करता है। किसको सहायता प्रदान करता है? जीव को और पुद्गल को। पुद्गल जो इंग्लिश में जिसका शब्द मैटर होता है उसे ही हम पुद्गल कहते हैं। थोड़ा सा पुद्गल के बारे में हम पहले ही जान लेंगे, क्योंकि हर जगह जीव और पुद्गल आएगा ही आएगा। पुद्गल जो होता है वह एक ऐसी चीज होती है, इसके जो भेद है मैं थोड़ी देर बाद में क्लियर करूंगी। पुद्गल जो होता है वह एक ऐसी चीज होती है जो कि परमाणु से मिलकर पुद्गल बनते हैं, और 2 परमाणु के मिलने से द्विप्रदेशी स्कंद, 3 परमाणु के मिलने से त्रिप्रदेशी स्कंद, ऐसे अनंत पुद्गल मिलने से अनंत प्रदेशी स्कंद बनते हैं। और हमें जो चीजें दिखाई देती है वह अनंत प्रदेशी स्कंद से बनी हुई ही चीजें हमें दिखाई देती है। तो देखिए, और यह जो पुद्गल है
वह जितना अनंत काल में था उतना ही अनंत काल तक रहेगा। एक पुद्गल भी, एक कण परमाणु भी कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। पूरे 14 रज्जु प्रमाण लोक, अभी मैंने आज आपको समझाने के लिए देखिए एक नक्शा भी बना के रखा है। ये पूरा 14 प्रमाण रज्जु लोक है। इसमें एक कण भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये पुद्गल नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी गति में, और जीव जो हमारे जितने भी हम आत्माएं हैं, उन सबकी गति में जो सहायक है वह धर्मास्तिकाय है। वह कैसे सहायक होता है? वह उदासीन भाव से सहायक होता है, यानी कि वह आपको पुश नहीं करता है कि तुम गति करो, तुम गति करो। जैसे मछली पानी में तैरती है तो क्या पानी उसे बोलता है तुम गति करो, तुम गति करो? जी पानी नहीं बोलता है, वह अपनी इच्छा से तैरती है। वहां पे धर्मास्तिकाय ही उसकी गति में सहायक है, और हमारी गति में भी धर्मास्तिकाय सहायक है। और देखिए लोक के अग्रभाग में जाकर इसीलिए सिद्ध रुक जाते हैं, क्योंकि अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है। मोक्ष के बाद में सिद्ध जीव जो होते, सिद्ध मोक्षगामी जीव, वह आगे जा नहीं सकते, गति नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जो इसके अंदर ये जो 4 चीजें आपको दिख रही है, यह है मोक्षगामी जीव। यहीं पे धर्मास्तिकाय खत्म हो जाता है और इसके ऊपर वह जा नहीं सकते। यानी कि अगर हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं लोक के बारे में, तो ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं बनी हुई है कि हाँ ये सिंबल है, ये लाइन है, यहाँ लोक खत्म हो गया है। बस उसकी एक सीमा तय है कि इससे आगे नहीं जा सकते। जैसे हम रॉकेट यहाँ से छोड़ते हैं तो रॉकेट स्पेस में जाता है, तो जब वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति को छोड़ता है तो उसकी वहां कोई लाइन या मार्क्स नहीं बने हुए हैं कि यह लाइन है, यह मार्क्स है, तो इसके आगे जाने से यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये जो लोक है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अजीव के पदार्थों को समझने के लिए थोड़ा हमें लोक को भी जानना पड़ेगा। ये जो लोक है, ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर ही 6 द्रव्य हैं, इसी के अंदर जीव है, और इसी के द्वारा हम आज थोड़ा बहुत जानते हुए समझेंगे। ये जो है, हमने चिन्ह बहुत बार देखा हुआ है, जैनिज्म का चिन्ह है, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करी कि ये लोक का चिन्ह है, और इसी में स्वर्ग, नरक, हम सभी समाहित हैं। तो चलिए बात को तो फटाफट खत्म भी करना है मुझे। वैसे जैसे धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, वैसे ही स्थिति में सहायक होता है अधर्मास्तिकाय। वह भी पुद्गल और जीव की 2 ही चीज हैं जो गति भी करते हैं और रुकते भी हैं। तो इसकी स्थिति में, यानी कि ठहरने में जो सहायक होता है वह अधर्मास्तिकाय होता है। देखिए एक पेड़ है, हम गर्मी में जा रहे हैं, अच्छा छायादार पेड़ दिखा तो हम वहां रुक जाते हैं। तो क्या पेड़ आपको बुलाता है आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ छाया है, यहाँ रुक जाओ? जी नहीं, हम स्वयं रुकते हैं। लेकिन रुकना जो स्थिति, हम जो ठहरते हैं, उसको हम अधर्मास्तिकाय कहते हैं। तो देखिए आपने जाना धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के बारे में। और देखिए यह जो मोक्षगामी जीव है, बार बार ये मेरे हाथ में आएगा, यह जो मोक्षगामी जीव है जो यहाँ स्थिर है, देखिए गति नहीं होने की वजह से वहां तक पहुंच गए, लेकिन वहां जाके यह जो स्थिर हो जाते हैं वह अधर्मास्तिकाय की वजह से ही हो सकते हैं। अब जानिए हम आकाशास्तिकाय के बारे में। ये तीसरा भेद है अजीव का, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का साम्राज्य बहुत बड़ा है, क्योंकि लोक और अलोक दोनों जगह सिर्फ आकाशास्तिकाय ही पाता है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश जो होते हैं, प्रदेश का अर्थ होता है कि एक परमाणु जहां टिकता है, उतनी जितना स्थान होता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्यात होते हैं। आकाश का लोक अलोक को मिला के अनंत होते हैं और लोक की अपेक्षा से असंख्यात होते हैं। आप सभी का जय जिनेन्द्र, पुष्पा जी सुराना जय जिनेन्द्र, मंजू जी सेठिया जय जिनेन्द्र, सुधा जी पारक जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं। अभी भी कार्यक्रम को शेयर करते रहें, आप लाइक करते रहें। चलिए देखिए, आकाशास्तिकाय वह होता है जो हमें स्थान प्रदान करता है, जो हमें जगह देता है। देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी किस पे रह रही है? लोग हमें पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो हम बोल भी देते पृथ्वी पे। लेकिन जो तत्व ज्ञान को जानने वाला है वह यह बोलता है मैं आकाश में रहता हूँ। और ऐसे अगर पृथ्वी हम साइंस के द्वारा देखें तो भी वह आकाश पे ही टिकी हुई है, यानी कि स्थान देने का काम हमें सब जीवों को करता है आकाशास्तिकाय। देखिए इसमें यह है कि जो आकाशास्तिकाय है, जहां पर ये धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल और पुद्गल और जीव रहते हैं, वह बस लोक हो जाता है। बाकी जो सब जगह है वह अलोक है, वहां सिर्फ आकाशास्तिकाय है। अब जो चौथा भेद है वह काल, समय। ठीक है, समय जो है, जो भी समय यानी कि मिनट, सेकंड,
दिन रात वर्षा ऋतु जितनी भी चीजें परिवर्तन होता है, उत्सर पीढ़ी आती है, अवसर पीढ़ी जाती है, ये सारा जो समय है वह काल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक बात बताना चाहूंगी, जो काल है वह सिर्फ अढ़े द्वीप में वर्तता है, यानी कि काल आप मान के चलिए मनुष्य लोक जो है, ये है जो जगह है, इसके अंदर मनुष्य लोक आता है, सिर्फ यही काल होता है, बाकी पूरे लोक में काल होता ही नहीं है। और अगर हम जो बोलते हैं नरक में 10,000 साल तक जीव कम से कम रहना पड़ता है, तो वह काल की गणना मनुष्य क्षेत्रीय काल की अपेक्षा से की जाती है। देखिए, यह लोक की जब बात होगी तब इसका डीप साइंस बताऊंगी। आज तो काल के बारे में आप इतना ही जानिए कि काल एक ऐसी चीज है जो अभी वर्तमान है, वो एक क्षण बाद में अतीत हो जाता है। और एक ऐसी चीज है काल की जो कभी रुकता ही नहीं है। दुनिया की हर चीज रुक सकती है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा था कि क्षण भर भी प्रमाद मत करो, यानी कि एक क्षण भी ऐसा नहीं आए जो हमारा प्रमाद में बीते, कि जिसमें हम हमारी आत्मा की विस्मृति कर दें कि हम आत्मा है। तो हम भी अपने जीवन में ये अपनाएं। और देखिए, समय की बात आई है तो मैं भी कहना चाहूंगी कि 9 तत्व को तो आप अपने जीवन में पूरा उतार ही लीजिए, उसकी घुट्टी बना के पी जाइए, तभी यह समय हमारा सार्थक होगा। तो अब जो आगे जो चीज आ रही है वह है पुद्गल। थोड़ा मैंने बताया था, लेकिन अब इसकी मैं तात्विक जानकारी दूंगी, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, यानी कोई भी चीज जिसमें आप टच का फील करते हैं या जिसमें आप कलर देखते हैं, यानी कि कोई भी दिखती हुई चीज। देखिए, अजीब 2 तरीके से होते हैं, एक अरूपी और एक रूपी, यानी कि दिखाई देने वाली चीज। तो पूरे 6 द्रव्य में सिर्फ पुद्गल ही ऐसा है जो हमें दिखाई देता है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूं, तो यह पुद्गलों द्वारा निर्मित शरीर ही हम एक दूसरे की वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। किंचित मात्र, यानी कि ये अगर पेन का टिप है, उतनी सी चीज भी जो अगर हमें दिखाई दे रही है, तो वह पुद्गलास्तिकाय के द्वारा, पुद्गल के द्वारा ही हम देख सकते हैं, नहीं तो हम कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। तो आज ही सोचिए कि हमें हमारी आसक्ति कैसे और कहाँ कम करनी है, ताकि हम आत्मा के ज्यादा पास में जाएं। पुद्गलों का भोग करते करते तो बहुत जन्म बीत चुके हैं, इस आसक्ति को कम करें। चलिए जानते हैं पुद्गल के बारे में और बातें, कि पुद्गल की वजह से ही जीव मोह में लिप्त होकर धर्माचरण नहीं कर सकता है, उसमें फंसकर ही बहुत प्रकार के अनेक पाप कर लेता है। देखिए, पुद्गल ऐसे 3 तरह से होते हैं, अष्टस्पर्शी, द्विस्पर्शी और चतुस्पर्शी। सॉरी, मेरा चेंज हो गया बताने का तरीका। द्विस्पर्शी, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी 3 तरह के पुद्गल होते हैं। उसमें जो अष्टस्पर्शी होता है वह जिसमें होता है वही हमारी आंखों का होता है, कि उसके आंखों का विषय होता है। अस्पर्शी पुद्गल से ही हमारा औदरी शरीर भी बनता है, जिसकी वजह से हम शरीर को देख सकते हैं। और जो ये पुद्गल की संरचना मैं आपको बताऊंगी कि गलन मिलन इसका स्वभाव है। इस पुद्गल के स्वभाव, इसी वजह से, गलन और मिलन के स्वभाव की वजह से ही जीव कितनी ही बार पुद्गल को भी जीव की अनुभूति हमें करा देता है, लेकिन वह वाकई में जीव नहीं है। देखिए, गलन मिलन स्वभाव को कैसे समझ सकते हैं हम। जैसे कोई सोना है, उसकी अंगूठी भी बना सकते हैं, उसको तुड़वा के हम गले का हार भी बना सकते हैं, और उसको तुड़ा के वापस हम उसके मुख्य अवस्था यानी सोने के, प्योर सोने के रूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए, जो भी चीज टूटती है, जुटती है, मिलती है, सब पुद्गलास्तिकाय के ही प्रकार है, उनके ही रूप हैं। तो देखिए, पुद्गल के अनंतानंत जो परमाणु हैं वह कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे क्या होता है, तो थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि देखिए कि यह जो जगह है, इतनी सी जो जगह मैंने पेन के द्वारा बनाई है, ये जो इतना सा एक छोटा बिंदु मैंने बनाया है, उस जगह पे एक परमाणु भी रह सकता है, और अनंतानंत पुद्गल भी इतनी सी जगह में रह सकते हैं। यह पुद्गल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक ही जगह पे वे इकट्ठे होकर अनंतानंत भी रह सकते हैं और एक भी रह सकता है, बाकी कोई भी इतना एक साथ नहीं रह सकता है। जब हम अजीव की बात कर रहे हैं तो मैं 6 द्रव्य भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो जीवास्तिक काय के बारे में बताना चाहूंगी कि प्योर सोल क्या चीज है। हम आत्मा आत्मा करो, आत्मा के लिए कल्याण करो, बहुत बातें करते हैं। आत्मा है क्या? आज मैं आपको थोड़ा सा स्वरूप बताना चाहूंगी कि आत्मा वह है जो असंख्य चेतना के समूह को हम आत्मा कहते हैं। उसमें पॉइंट ऑफ भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कि चेतन ना हो, और अजीव में पॉइंट ऑफ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें चेतन हो। देखिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही जान जाएंगे। तो जो ये जीव होता है वह
कैसे हम बोलते हैं कि इतने सारी क्रियाओं के द्वारा कर्मों का आकृष्ट करते हैं। तो एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूंगी, जैसे गुरुदेव का व्याख्यान स्थल है, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, उसका एक कोना ले लीजिए, उस कोने का एक रजकण ले लीजिए, वैसी हमारी आत्मा के प्रदेश हैं। लेकिन हमने कर्म कितने बांधे हुए हैं, पूरा व्याख्यान स्थल जितना एक प्रदेश पे हमने कर्म बांधे हुए हैं। आप सोचेंगे अगर इतना है तो भार क्यों नहीं फील होता है। जी देखिए, कर्म के जो पुद्गल है उनमें भार नहीं होता है, उनमें कोई वजन नहीं होता है, इस वजह से हमें फील नहीं होता है। काश ये वजन होता तो हमें हमें पता चल जाता कि आज हम कर्मों से भारी हुए हैं या कर्मों से हल्के हुए हैं। लेकिन सतत परिश्रम करते रहिए, कर्मों को तोड़ने का निर्जरा के द्वारा, संवर के द्वारा लगे रहिए अपने पुरुषार्थ में। हमने बहुत सारी जगह बहुत पुरुषार्थ किए हैं। देखिए, हम कभी भी हमारे बिजनेस में गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन धर्म में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो यह आदत बदलिए। चलिए, जीवास्तिकाय के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी। जीव के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। अब जो है यह जो ये जो 6 द्रव्य के बारे में जो अभी जानकारी प्राप्त की हमने, जो 5 जीव के तत्वों के बारे में जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बताना चाहूंगी कि जीव के जो भेद होते हैं वे कम से कम 2 प्रकार से चालू होते हैं, जैसे संगी, असंगी, स्थावर, त्रस। तो इसके अलावा जो ये हाईएस्ट भेद होते हैं जीव के, वो 563 होते हैं। तो यानी मनुष्य जो है उसकी गति, यहां से मर के हम 563 के 63 भेद हमारे खुले रहते हैं, हम सब तरफ पैदा हो सकते हैं। वही जो अजीव है उसकी जो भेद है वह कम से कम, देखिए, अजीव के 14 भेद होते हैं और सर्वाधिक 565 भेद बनते हैं। इसको मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 4 को समझाना यहाँ जरूरी है मुझे कि इनके भेद कैसे काम करते हैं। ये देखिए, धर्मास्तिक, ये तीनों भी जो चीजें हैं, चारों चीजें लोक में, ये पूरा पेपर है। इस पेपर में क्या आपको ऐसी कोई जगह दिख रही है कि जहां पेपर ना हो? पूरी जगह पेपर दिख रहा है आपको। बस वैसा ही उसको हम स्कंद कहते हैं। इसका पहला जो भेद है वह स्कंद है, यानी कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और पुद्गलास्तिकाय के 3 भेद समान है, स्कंद, देश, प्रदेश। और पुद्गल का एक एक्स्ट्रा आएगा, परमाणु, वो थोड़ी देर में बताऊंगी मैं आपको। तो स्कंद, देश, प्रदेश में यह पूरा जो भाग, जहां हम बिट ऑफ भी ऐसी जगह नहीं है जहां पेपर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश धर्मास्तिकाय के हैं, अधर्मास्तिकाय के हैं, और देखिए पुद्गलास्तिकाय के हैं, आकाशास्तिकाय के हैं। और जब मैंने बोल दिया कि हम इतनी सी जगह के बारे में बात करेंगे, इतनी सी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यानी काल्पनिक द्रव्य से जिस चीज को हम दर्शाते हैं वह देश हो जाता है। तो तीनों में देश का भेद आ गया। अब जो है प्रदेश, प्रदेश का अर्थ यह रहता है कि एक ऐसा पॉइंट जो सबसे छोटी जगह है इसकी, ये पूरे की सबसे छोटी जगह है, जिसका कि हम वापस विभाग नहीं कर सकते, लेकिन अभी इस चीज से मिली हुई है, इस वस्तु से मिली हुई है, उसे हम प्रदेश कहते हैं। तो देखिए, ऐसे ही पूरे लोक में पास पास में धर्मास्ति, अधर्मास्ति, पुद्गलास्ति, पुद्गलास्ति तो कभी मिलते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, वो अलग है, और आकाशास्तिकाय के संपूर्ण जगह है, असंख्यात प्रदेश व्यापक रूप में फैले हुए हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ। देखिए, शारीरिक तकलीफ की बात अलग है, लेकिन धर्मास्ति आपको हमेशा हेल्प करता है, अधर्मास्ति आपको हमेशा स्थिरता में हेल्प करता है, वही आकाशास्तिकाय आपको स्थान देने में मदद करता है, और पुद्गल का गलन मिलन का स्वभाव है। चलिए, इन सब बातों के बारे में जानने के पश्चात अब आप ये बोलेंगे कि ये चीजें हमने कैसे जानी। तो देखिए, जैसे हम खून को डायरेक्ट देख के यह नहीं बता सकते हैं कि उसकी संरचना कैसी है, कि उसमें कौन सी बीमारी है, कि क्या है, वो हम टेलीस्कोप के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो भगवान महावीर या कोई भी केवल ज्ञानी, उनकी आंखों में केवल ज्ञान आते ही ऐसा टेलीस्कोप आ जाता है कि जिससे वे रूपी अरूपी, यानी कि दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले सभी पदार्थों को देख सकते हैं। हम भी सब यही कामना करें कि जल्दी से जल्दी हम केवल ज्ञानी हो और इस स्वरूप को हम भी अपनी आंखों से देख सकें। बहुत ही अद्भुत स्वरूप है ये। लेकिन हमने जितना जाना है भगवान महावीर की वाणी से जाना है, और उस पर हमें श्रद्धा करनी चाहिए। 9 तत्व पे श्रद्धा करना मैं बोल ही रही हूँ, साथ ही 6 द्रव्य पे श्रद्धा करना ही, ये दोनों के कॉम्बिनेशन ही हमारी सम्यक श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है। तो देखिए, पुद्गल जो होता है पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं, वह मिलन और गलन स्वभाव उनका स्वभाव होता है। तो एक छोटी सी बात, आप आज अगर मोबाइल फोन पे बात कर सकते हैं
तो यह बात तो 2600 साल पहले भगवान महावीर ने ही बोल दी थी कि जो आवाज के यानी ध्वनि के पुद्गल जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो पुद्गल एक ही समय में लोक के ओर से छोर तक पहुंच जाते हैं। तो उसी ध्वनि की शक्ति का उपयोग करके मोबाइल का निर्माण किया गया कि आप एक ही मिनट में यहाँ से बात अमेरिका कर सकते हैं। इवन स्पेस में भी सैटेलाइट फोन के द्वारा लोग बातें कर लेते हैं। तो यह सब बातें हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि भगवान महावीर ने कैसी कैसी बातें बता दी पहले ही कि क्या क्या होने वाला है। हम जिसे आज नए आविष्कार बोलते हैं या नई खोज बोलते हैं, वह पहले जितनी अवसर पीढ़ी बीत चुकी है उसमें सब चीजें हो चुकी है। नया कुछ नहीं है, सत्य भी नया नहीं है। सत्य त्रिकाल सत्य होता है, तीनों समय के लिए सत्य सत्य कहलाता है। तो एक जैन होने के नाते गौरव कर रहे हैं इस बात पे कि भगवान महावीर ने या भगवान महावीर के जीवन को जानिए, उनके दर्शन को जानिए। बहुत सारी चीजों के बारे में आपकी दृष्टि क्लियर हो जाएगी। उसको देखने की, जानने की, पहचानने की भरपूर कोशिश करिए। मैं तो कर ही रही हूँ, और लेकिन मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन आगम स्वाध्याय ऐसी चीजें हैं जो हर समय आपके साथ रह सकते हैं। तो चलिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप इतना ज्यादा सीख जाएं कि अगले 3-4 महीनों में आप खुद मुझे आगे की कॉल करिए कि ये देखिए, ये नई बात है जो आपने भी नहीं सुनी होगी, हमने ये बात जानी है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? विश्वास है तो हर चीज पॉसिबल है। तो संसारी जीवों के लिए अजीव का उपयोग अनिवार्य है, किंतु अजीव के लिए हम कुछ भी उपयोगी नहीं है। देखिए, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जैसे मैंने पहले बोला था, वह भी पुद्गल से निर्मित है। हम इस बात को कैसे माने? अगर शरीर आत्मा होती थी तो वह कभी मरता ही नहीं था। जो शरीर अभी मिला है वह ही कंटिन्यू रहता था, चाहे उत्सर पीढ़ियां हो चाहे अवसर पीढ़ियां हो। कभी सोचो कि क्यों हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, क्यों आत्मा चली जाती है? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। और कोई अगर ये कहता है कि हमने तो इसकी आत्मा को देखा, उसकी आत्मा को देखा, देखिए, आत्मा को सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता है। वो अलग बात है कि वो वेकरे पुद्गल के द्वारा हमें दिखते हैं, वह बात अलग है, लेकिन आत्मा को डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता है। और हम चाहें तो भी हमारे शरीर को यहाँ से मरणोपरांत ले जा नहीं सकते कि नहीं, ये तो मेरा शरीर है, मैं तो लेके जाऊंगा। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि पुद्गल है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोलते हैं खाली मुट्ठी आए हैं, खाली मुट्ठी जाना है। तो फिर क्यों ये राग द्वेष आसक्ति के हम कर्मों से भारी होके जाएं? क्यों ना एक जीवन तो ऐसा जिए कि इसमें हम लक्ष्य बनाएं कि इस जीवन में तो हम कर्मों से हल्का होके ही जाएंगे। इतने महान गुरु मिले हैं, इतने महान साधु साध्वियां हमारे धर्म संघ में हैं, जो सतत आप खुद मेहनत करके आपको धर्म देशना देने आते हैं, फिर भी हम उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, बातें बहुत सारी है। बीच में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी सज्जन जी जैन का, थैंक यू। मीरा जी सुराना का, हितेश जी जैन कंवर साहब है मेरे, और मुकेश जी राका, थैंक यू चेन्नई से हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। अभी भी प्रोग्राम को आप शेयर करते रहें ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। अब हम आते हैं मोक्ष की तरफ। देखिए, मैंने बहुत लोगों को, रुचि थैंक यू, मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया है आज स्पेशली इस क्लास के लिए, क्योंकि देखिए, बाकी चीजों में जैन धर्म में भी कुछ चीज ऊपर नीचे हो सकती है, आगे पीछे उसकी व्याख्या हो सकती है। मोक्ष तो सर्व धर्म का अंतिम लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति हम कैसे करें, कैसे हम अपने जीवन में वो आचरण अपनाएं कि जिससे हम मोक्ष के पास जल्दी जा सके। तो बस उन्हीं विषय को लेके इजी तरीके से लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, मोक्ष जो है वह इस जगह है, इस जगह मोक्ष है, यानी कि वह स्थान है एक जो सिद्ध शिला के ऊपर है। अब ये देखिए, आज तो मैंने पूरा ये बता के ही रहूंगी, आप लोगों को सोच लिया है मैंने। ये जो जगह है वह मनुष्य लोक है, ठीक है, और इसी की लाइन में यह जो जगह है वह सिद्ध शिला है। पूरे लोक में सिर्फ और सिर्फ 7 पृथ्वियां ही होती है। अब आप बोलेंगे हम तो सुनते हैं बहुत पृथ्वियां हैं। जी नहीं, पृथ्वियां सिर्फ 7 है, 7 नरक की और एक ये सिद्ध शिला की पृथ्वी। कभी जैन भूगोल की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि यह इतनी ही क्यों है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र से ही जीव मोक्ष जाते हैं। 45 लाख योजन जो जगह है मनुष्य क्षेत्र की, उससे ही जीव मोक्ष जाते हैं। और वहां का जो सरफेस है सिद्ध शिला का, वह भी 45 लाख योजन का ही होता है। उसे सिद्ध शिला इसलिए कहते हैं, वहां पे मोक्षगामी जीव नहीं रहते हैं। उसके ऊपर
और 1 योजन जाने के पश्चात उसके 24वें भाग में सिद्ध के जीव रहते हैं। थोड़ा जानिए तत्व को, तो विश्वास होता है कि हाँ ये चीजें होती है। जब हम बातों को ऊपरा ऊपरी जानते हैं तो हमें इतना विश्वास नहीं होता है, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो पक्का विश्वास होता है कि ये इतनी जानकारी दे रही है, इसका मतलब ये बात कहीं ना कहीं सत्य ही है। चलिए, यह सब जानने के पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों का संयोग के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सिद्ध जो होते हैं वह अपनी देखिए, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कार्यक्रम शायद ज़्यादा से 10-15 मिनट और लगेंगे, कल जितना लंबा नहीं करूंगी मैं, सॉरी, कल के लिए तो पहले ही बोल चुकी हूँ। अगर आप सभी और इस विषय में सुनना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो प्लीज ओम अरहम करके मुझे आप कमेंट करते रहें। ओम अरहम का कमेंट आएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इस बारे में और जानना चाहते हैं। थोड़ा अच्छे से बताऊंगी तो क्या होता है कि हमें चीजें समझ में आती है। ओके, नवरत्न जी दुग्गड़, धन्यवाद आप सभी का, मुझे थैंक यू। चलिए चलते हैं, रुचि जी धन्यवाद। चलते हैं आगे इस विषय पर कि जो सिद्ध में जीव पाए जाते हैं, सिद्ध में पहुंचने के बाद सभी समान हैं, मुक्ति प्राप्त करने के बाद सभी समान हैं, किंतु सिद्धों में भी भेद होते हैं। अब आप बोलेंगे आप हमेशा ट्विस्ट में बातें क्यों करते हैं, पहले तो बताया कि सभी समान है और अभी आप भेद की बात कर रहे हैं। तो अपनी पूर्व स्थिति के कारण सिद्ध 15 प्रकार के पाए जाते हैं। उसका मैं भेद थोड़ी देर बाद में बताऊंगी आपको कि कैसे 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं और कैसे वह मुक्ति को प्राप्त करने के बाद सब समान होते हैं। जस्ट बिफोर, यानी मुक्ति से जस्ट बिफोर 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं, हम जानेंगे। यह जानने से हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी कि सिद्ध कौन नहीं हो सकता है। चलिए, मैं सोचती हूँ कि 2 मिनट में टॉपिक कंप्लीट ज्यादा पहले ही ले लेती हूँ इसको मैं। देखिए, तीर्थ सिद्ध यानी तीर्थंकर की तीर्थ स्थापना के पश्चात जो सिद्ध होते हैं उसे हम तीर्थंकर सिद्ध कहते हैं, जैसे गौतम गंधर स्वामी। और तीर्थ सिद्ध यानी तीर्थ की स्थापना होने ही जा रही है, अभी हुई नहीं है। तीर्थ की स्थापना से तात्पर्य होता है कि जब तीर्थंकर देशना देते हैं तो श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, 4 चीज कंप्लीट होने के बाद तीर्थ की स्थापना होती है। तो तीर्थ की स्थापना से पहले मरु देवी माता सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे थे ऋषभ भगवान के, और तब तक उन्होंने अपनी देशना दी नहीं थी। उससे पहले ही वह मोक्ष चले गए, तो अतीर्थ सिद्ध हो गया। तीर्थंकर सिद्ध यानी तीर्थंकर बनकर सिद्ध होना, यह भी एक अवस्था के अंतर्गत आता है, जैसे भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक हम जान सकते हैं। अतीर्थंकर सिद्ध यानी तीर्थंकर के अतिरिक्त जो उनकी वाणी सुन के जो अन्य लोग जो सिद्ध हुए हैं, जैसे सामान्य के लिए जम्बू स्वामी हम इसके अंदर ले सकते हैं। स्वयंलिंग सिद्ध यानी जैन साधु के वेश में जो सिद्ध होते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान के समय 10,000 लोग जो सिद्ध गए थे, जो जैन वेश में। अब ये देखिए, इतनी बड़ी बात है कि जैन वेश के अलावा अन्य वेश में भी जीव सिद्ध हो सकते हैं, अन्य लिंग सिद्ध जिसे बोलते हैं, कि जैन साधुओं के अलावा अन्य साधु। अब आप बोलेंगे कि हमने तो सिर्फ जैन धर्म को उत्कृष्ट माना, लेकिन जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है कि वह उन सब आत्माओं को उत्कृष्ट मानता है जो सरल है, जो धर्म करना जानती है, जो मोक्ष जाना चाहती है। अन्य धर्म के लोग जो मोक्ष की कामना के लिए तपस्या करते हैं, वह सकाम निष्ठा है, और इस वजह से ही वे वहां तक पहुंचते हैं। इसमें शिव राजश्री का नाम आता है। ग्रहलिंग सिद्ध यानी गृहस्थ में रह के भी हम लोग अच्छी तपस्या करके यहाँ से भी हम सिद्ध हो सकते हैं। स्त्रीलिंग यानी स्त्री के रूप में भी सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, इसमें दिगंबर संप्रदाय स्त्रीलिंग को नहीं मानता है, मैं श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता के अनुसार ये बात बता रही हूँ। और पुरुष लिंग यानी पुरुष के भेष में, वेश यानी कि पुरुष के रूप में सिद्ध होने वाले, जैसे गंधर स्त्री में चंदनबाला सती जो गई थी। नपुंसक लिंग में भी जीव सिद्ध हो सकता है, जन्मना नहीं, कृत नपुंसक के रूप में। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध यानी कि किसी एक निमित्त के द्वारा, जो हम नमी राजा का सुनते हैं, चूड़ियों की आवाज के द्वारा जो सिद्ध हुए थे, प्रत्येक लिंग सिद्ध में वो आएंगे। स्वयं बुद्ध सिद्ध यानी कि स्वयं की बोधि पाकर जो हम सिद्ध होते हैं, जैसे मृगापुत्र। बुद्ध बोधि यानी उपदेश से बोधि पाकर जो मुक्त होते हैं, जैसे प्रभव चोर गया तो चोरी करने था, फिर आते आते रास्ते में कांटा चुभा तो भव का कांटा निकल गया। मेघ कुमार जो सिर्फ रात्रि में साधुओं की ठोकर से परेशान हो गया। इस बारे में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि यह ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ। छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मैं दादी सासू जी का नाम मैं कितनी बार ले चुकी हूँ कि सब उनकी ही देन है कि मैं इतना कुछ सीख पाई हूँ। तो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थे जिन्हें हम भुजई जी बोलते थे, कनकमल जी सुराना की वो वाइफ है औरंगाबाद में। कोई भी शब्द आप ले लीजिए, किसी से भी कहीं से भी आप उठा लीजिए,
वो उनको हर की स्टोरी पता थी, सबका पिछला जन्म पता था। वह जब भी हमारे घर पे आते थे मिलने के लिए, वह हमेशा मुझे किसी न किसी के बारे में, राजा के बारे में, उसने कैसे उसको निमित्त मिला कि उसने दीक्षा ली, बहुत बातें बताते थे। तो एक जिज्ञासा बनती, अच्छा कर्म ऐसे उदय में आते हैं, कर्म ऐसे निमित्त बनते हैं, कर्म ऐसे हमको दुख भी दे सकते हैं। तो आज मैं उनको वाकई में याद करना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही मुझे ये चीज़ों में, एक वह भी बहुत बड़े साधक हैं कि उनकी वजह से मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने भी इन चीज़ों को जाना। चलिए, बाद में है बुद्ध बोधित हो गया था। एक सिद्ध, यानी एक समय में एक सिद्ध होने वाले। जब भगवान महावीर सिद्ध हुए थे तब एक समय में एक सिद्ध हुए थे। अनेक सिद्ध, यानी एक समय में अनेक सिद्ध होने वाले। ऋषभ भगवान के समय 108 एक साथ सिद्ध हुए थे। तो ये छोटे छोटे तरीके मैंने बताया है, जो कि मोक्ष जाने से एकदम जस्ट पहले की अवस्था की वजह से हम 15 भेद बताते हैं। और देखिए, आपको जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको एक बहुत ही खुशखबरी की बात देती हूँ मैं, कि हम में से कोई भी सातवीं नरक नहीं जा सकता। जो सबसे कठिन जहाँ जीवन होता है, सर्वोत्कृष्ट कठिन जीवन, व्यवहार राशि का छोड़ दीजिए, व्यवहार राशि में सातवीं नरक का होता है, वहां हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए व्रज ऋषभ नाराज संहन जरूरी होता है। तो मोक्ष में जाने के लिए भी व्रज ऋषभ नाराज संहन जरूरी होता है। वह क्या होता है वह मैं बताऊंगी आपको। कि देखिए, कि जैसे दो हड्डियां परस्पर मिली हुई होती है, अभी हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये मिली हुई हड्डियों पे इस पे एक और कोटिंग होती है, उसके बाद पे इस पे कील डाल दी जाती है, उसे व्रज ऋषभ नाराज संहन कहते हैं। वही जीव मोक्ष जा सकता है। तो खुशखबरी तो यह है कि आप नरक नहीं जा सकते, दुख की बात यह है कि 5 वाले से हम मोक्ष भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम निर्जरा अच्छी कर सकते हैं कि हम जल्दी ही मोक्षगामी जीव बन सके। तो यह एक चीज मैंने आपको बताई है। अब जो ज्ञान की बात मैं बता रही थी कि मोक्ष के जो 4 मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, तो जो ज्ञान तीर्थंकरों द्वारा प्रदत्त है। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, गूगल ने तो और भी मार्ग खोल दिए हैं। कितने लोग ये लॉकडाउन में अलग अलग टाइप की चीजें, नॉलेज प्राप्त करके अपने अपने हिसाब से सब ज्ञान बांटे जा रहे हैं। लेकिन कौन सा ज्ञान हम जाने जो हमें मोक्ष के पास ले जाता है? तो जो तीर्थंकर के द्वारा प्रदत्त है, जिसकी प्राप्ति में संलग्न होने से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमारे मोक्ष जाने का रास्ता खुल सकता है, बस वैसा ही ज्ञान प्राप्त करने की हमें सचेष्टा करनी चाहिए। यानी कि बहुत अधिक प्रयास के द्वारा हमें उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव ने महती कृपा करा कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुद्ध सामायिक हमको साधु साधियों को प्रदान की, लेकिन हम भी सीखें, हम भी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। कि देखिए, समस्या सबको शुरू में आ सकती है कि हमें समझ में नहीं आता है। आगम को पढ़ने की आदत डालिए। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर ज्ञान को पुष्ट करना है तो आगम पढ़ने की आदत डालिए। आगम के शुरू में तकलीफ होगी, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बोल सकती हूँ अगर 100 पेज है तो उसमें से आप 25 पेज अवश्य समझ पाएंगे। तो वही 25 पेज कितनी बड़ी हमारी निर्जरा कर देती है। इसकी वजह से हमें इतना बड़ा फायदा होता है, और कि हमारी आत्मा के कर्मों की उत्कृष्ट सफाई होती है। बहुत अच्छी सफाई करते हैं आगम पढ़ने से। उनके जो संस्कृत है, वो संस्कृत के श्लोक भी आप पढ़ना जाने। जब भी साधु संत आते हैं तो आप संस्कृत के श्लोक थोड़ा पढ़ना सीखें उनसे, क्योंकि उससे उत्कृष्ट निद्रा होती है। अब देखिए, वह उत्कृष्ट निद्रा इसलिए होती है क्योंकि उसमें वर्णों का, व्यंजनों का जो संयोजन होता है वो अलग टाइप का होता है, तो वो पढ़ने से अलग टाइप की हमारी निद्रा होती है। अब दर्शन, यानी जो मैंने पहले बताया था कि देव गुरु धर्म पे श्रद्धा करना, उनके सिद्धांतों पे श्रद्धा करना, और जो आज मैंने आज्ञा अनाज्ञा की बात बताई, यह भी आप ऐड कर दीजिए। 9 तत्व 6 द्रव्य ऐड कर दीजिए। तो बस इतना काफी है इस अवसर पीढ़ी में, लेकिन उसको अच्छे से जानिए, अटूट श्रद्धा करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, श्रद्धा ही नहीं, अटूट श्रद्धा करिए इन सब बातों पे, तभी अपना दर्शन पुष्ट होगा और मोक्ष की सीढ़ी हमें प्राप्त होगी। और चारित्र, यानी कि त्याग, जो कि मैं हमेशा सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट का फील्ड त्याग ही रहता है। देखिए, छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि त्याग जो है, मैंने इस पे किताब लिखी है, आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। वो जो किताब है, मैंने 4 साल तक उसका रिसर्च किया, उस बुक का 4 साल रिसर्च करने के बाद में उस किताब को मैंने 6 महीने तक लिखा है। 6 महीने लिखने के बाद में मुझे लाडुनु चतुर्मास में गुरुदेव के, मुझे 2-3 शमनी जी, चारित्र प्रज्ञा जी, रिद्धि प्रज्ञा जी, इन्होंने मुझे हेल्प की उसका फॉर्मेट सेट करने में।
वो जो चीज है वह बहुत सारे अव्रत से हमें बचाती है। जब तो मेरी उम्र सिर्फ 34 ईयर ओल्ड थी मैं, लेकिन देखिए कि सिर्फ एक उत्कंठा अगर हमारी जग गई। मैं क्यों बोलती हूँ कि पहली सीढ़ी पे तो हम आ ही जाएंगे, पहली सीढ़ी पे तो हम आ ही जाएंगे, क्योंकि वो जो हमारा अगर फर्स्ट सीढ़ी क्लियर कर ली तो उसके बाद में बहुत सारी सीढ़ी हम फटाफट 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 क्लियर कर लेते हैं। बहुत जल्दी हम आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं ज्ञान प्राप्ति में। सबसे ज्यादा जरूरत होती है फर्स्ट स्टेप बढ़ने की। तो त्याग एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत जल्दी बहुत आगे तक लेके जाता है। तो बस ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, चरित्र हो गया। अगर आप कभी भी बहुत अच्छे ज्यादा त्याग भरना चाहते हैं तो ये किताब है, आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। देखिए गुरुदेव को भी यह किताब समर्पित करने वाले धर्मचंद जी लुंकड़ ही है। बहुत बहुत थैंक यू बड़े पापा। देखिए ये इनके प्रकार कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति किसी के व्यक्तित्व के विकास में साधक होता है, वाकई में वह बहुत बड़ी अहमियत रखता है उसके जीवन में। तो अब आता है तप का नंबर। आचरण के बाद में तप, यानी कि जीवन में तप अवश्य होना चाहिए। चारित्र से संवर होता है। कर्मों को आने का जो रोकने का मार्ग है मैंने बताया था निर्जरा के द्वारा होता है। एक छोटी सी बात कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं जो तपस्या करते हैं कि तेले का बहुत महत्व होता है। तो इसका एक थोड़ा सा साइंस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो मैंने बताया समय यही वर्तता है, वहां नहीं वर्तता है देवलोक में। लेकिन हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमें ऐसा लगता है कि देवता हमारी हेल्प करने के लिए आए। तो देखिए यहाँ एक बात आप अच्छे से जानिए कि जब हमने अगर उपवास किया किसी भौतिक सिद्धि के लिए, जैसे अभय कुमार ने रानी चेलना को रोहद हुआ कि वह बारिश करे। अभी देखिए गर्मी के मौसम में कैसे बारिश आएगी, पहले तो ऋतु है, ऋतु के हिसाब से चलती थी, अब तो ऋतु का कुछ रहा ही नहीं है। तो गर्मी के मौसम में उन्हें, वह प्रेग्नेंट थे, उन्हें दोहद हुआ कि मुझे बारिश में घूमना है। तो अभय कुमार ने तेला किया और इंद्रदेव प्रसन्न हुए और बारिश हो गई। तो तेले का क्यों इतना महत्व है? चक्रवर्ती भी गुफाओं को खोलने के लिए पहले तेला करते हैं। तो तेले का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ का एक उपवास पूरे दिन का, वहां का 1 सेकंड, यानी कि यहाँ हम जो एक दिन व्यतीत करते हैं देव योनि का 1 सेकंड होता है। तो जब हम तेला करते हैं तो 3 सेकंड होता है। कोई अगर आपके घर पे आता है 1 सेकंड में अगर घंटी हो जाता है तो हमको क्या लगता है, शायद हमारा भ्रम है, किसी ने घंटी नहीं बजाई। लेकिन कोई 3 सेकंड का घंटी हो जाता है तो हमें पक्का लगता है कि बाहर दरवाजे पे कोई हमें बुला रहा है। ऐसे ही तेले की बात है कि जब हम तेला करके किसी चीज का आह्वान करते हैं तो बराबर वहां घंटी बजती है और हमें हमारे हिसाब से फल प्राप्त होता है। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं। नौकासी के फल है कि 100 वर्ष का अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। चलिए नौकार से पोर से एकादश निवि उपवास आयम्बिल सब जाने दीजिए। जो बात आ रही है परसों के दिन, संवत्सरिक के दिन हमें पोषद करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और देखिए एक उपवास 24 उपवास सहित पोषद करने का क्या लाभ होता है, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि अधिक से अधिक लोग अभी सब घर पे ही हैं, तो आप घर पे भी पोषा करने की आप अधिक से अधिक कोशिश करें। देखिए 7,77,77,77,77,777 पल्योपम के, इससे भी कुछ अधिक अवधि के जो है हमारे अशुभ कर्म क्षय होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक उपवास पोषण सहित करने से, देखिए मैं भी तपस्या करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी तपस्या करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि सिर्फ आपके अष्ट प्रहरी पोषित करने से आप बहुत रैपिडली कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। और मैं तो बहुत छोटी रह जाती हूँ क्योंकि मैं पोषित नहीं कर सकती हूँ, छोटे बच्चे हैं इसलिए। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है। आप ये बात अगर सुन रहे हैं तो जरूर अप्लाई करें। आप मुझे प्रॉमिस करेगा अगर आपने मेरे बोलने पे, देखिए मैं तो कौन हूँ बोलने वाली, गुरुदेव भी आपको अवश्य इस बात का बोलेंगे, इस बात के बारे में। तो उनकी कृपा दृष्टि मानकर, उनकी कृपा मानकर या उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप जरूर अष्टप्रहरी पोषित करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि इससे इतनी निर्जरा होती है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि जीव जब अशुद्ध कर्मों का फल भोगता है तो वह बहुत ही कठिन समय होता है। तो देखिए जब हमको पता है कि ऐसे कर्म करते हैं तो क्यों ना अपनाया जाए। एक दिन की बात है, सिर्फ 24 घंटे की बात है। तो देखिए एक चीज का त्याग बताना चाहूंगी, स्वयंभू रमण समुद्र, यानी कि ये जो लोक का नक्शा मैंने बताया है आपको, इसमें ये बीच की जो जगह है, यहाँ पे कॉर्नर में जो सबसे लास्ट वाला समुद्र है, ये जो सबसे लास्ट वाला समुद्र है वह स्वयंभू रमण समुद्र है। और स्वयंभू रमण समुद्र के अंतर्गत बहुत तरह के पंचेंद्र जीव रहते हैं। हम कभी वहां जा भी नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा मंत्र आराधना में नहीं लगे हुए हैं। कभी कोई देवता आ भी जाए, चलो भाई तुम्हें कहाँ घूमना है तो स्वयंभू रमण समुद्र मत चले जाइएगा। वहां के जीवों का हम 3 करण 3 योग से
धर्मेश मुनि से ये बात मेरे सीखी हुई है, और वही बात मैं आप बता रही हूँ कि स्वयं भू रमण समुद्र के जीवों का एक श्रावक भी 3 करण 3 योग से त्याग कर सकता है, क्योंकि श्रावक है तो मांसाहार का तो आएगा नहीं, मांस भक्षण की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये उसका हम 3 करण 3 योग से त्याग कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितने सारे पंचेंद्रिय जीवों को हम एक साथ में अभयदान दे सकते हैं। तो बस यही सब बातें हैं, मेरी बातें तो चलती रहेगी कि इस पृथ्वी के बाहर वाली जितनी पृथ्वियां हैं उनके भी भोग उपभोगी चीजों के आप त्याग कर सकते हैं। देखिए सेम जो चीज भरत क्षेत्र में होती है वही एरावत क्षेत्र में होती है। वहां पे भी मोबाइल टीवी सब हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही पौद्गलिक विकास है। लेकिन देखिए जब हम लोक को जानेंगे तभी हम पुद्गल को, अजीव को, मोक्ष को बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि सिर्फ यही पृथ्वी नहीं है हमारे जन्म मरण के लिए, पूरा लोक है, 14 रज्जु प्रमाण लोक है जी। 1 मिनट, 14 रज्जु प्रमाण मुझे बताना था आपको आज कि सब सुनते हैं 14 प्रमाण रज्जु लोक है, लेकिन ये 14 प्रमाण रज्जु होता क्या है? क्योंकि यह जो 14 प्रमाण रज्जु लोक है उसमें सुई टिके जितनी नोक भी ऐसी नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया है। थैंक यू बोलना चाहूंगी बीच में ललिता पटावरी जी का, राजेश जी लोढ़ा का। सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात संपन्न करना चाहूंगी क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ कि आप लोगों तक वो जानकारी ना पहुंचे। 3,81,27,970 मण को हम, मण वजन को, यानी जो ये वजन है जो मैंने बताया अभी, उसको हम भार कहते हैं। और इसको 1000 बार उसको और आप गुणा कर दीजिए। यह संख्या जो बताई है उसको 1000 बार आप अगर गुणा करेंगे, उतने भार का लोहे का कोई गोला लेकर देव ऊपर जाए लोक के टॉप पे, यानी कि इस जगह कोई देव जाए और समझिए जो भारी चीज होती है वो अगर हम फेंकते हैं तो बहुत तेजी से नीचे गिरती है। जब अगर वह लोहे का गोला अगर देवता ने नीचे छोड़ा तो 6 महीने तक जितनी दूरी वह गोला तय करता है उसे एक रज्जु कहते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा हमारा 14 प्रमाण रज्जु है। तो कैसे हम कर्मों को काटे कि हमारे जन्म मरण कम हो। बस अब तो जन्म मरण चाहिए ही नहीं, अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं। यह जन्म मरण मिटेंगे तभी हमारा मोक्ष हमें मिलेगा, तभी हम मुक्त की अवस्था में जा पाएंगे। कर्मों की निर्जरा के लिए हर दिन सतत प्रयास करिए। देखिए जीवन जीने के लिए इंसान हर दिन सतत प्रयास करता है, अपनी मेहनत से ज्यादा मेहनत करता है। तो क्यों न हम यह जो 9 तत्वीय क्लास चली है, आज का ये मेरा आखिरी विषय है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आके। मैं बार बार बोलती हूँ कि ज्ञान प्राप्ति कोई भी कहीं से भी कर सकता है, लगे रहे, करते रहे। मैंने भी ये जो ज्ञान आपके सामने दिया है 17 साल तक इसके लिए पीछे मेहनत करी है और साधु संतों की निकट से सेवा करी है, क्योंकि किताबी ज्ञान तो हम किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब हम साधु संतों की सन्निधि में बैठते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते, बातें करते हैं, उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती है जो कि प्योर आगम की बातें होती है। तो जानिए, निकटता बढ़ाइए साधु संतों के साथ में। कल मेरी जगह कोई और भी आ सकता है। मैं तो चाहती हूँ जो सुनने वाले लोग हैं वह भी ऐसे लाइव प्रोग्राम करें, मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए बातें बहुत सारी है। मुझे तत्व ज्ञान की बातें करना पसंद है, लोगों तक तत्व ज्ञान पहुंचाना पसंद है। हमेशा जिन प्रभा जी महाराज को मैं एक ही बात बोलती हूँ मथन आने में, बस मैं ये चाहती हूँ कि नई पीढ़ी बस सीख जाए या बच्चे सीख जाए, क्योंकि बच्चों और नई पीढ़ी अगर जब सीखती है तो अपनी बड़ी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत अच्छे धर्म के संस्कार डाल सकती है। तो देखिए इस पेज के माध्यम से मेरा भी सपना पूरा हो रहा है कि मैं अपनी बात आप सभी तक पहुंचा पा रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात कभी अच्छी लगती है तो इसका सारा क्रेडिट सर्वप्रथम गुरुदेव को है, उनकी कृपा दृष्टि है, साध्वी प्रमुखाश्री जी को, जिन प्रभा जी को आप जरूर जाके वंदना करें कि हमने आपने जो ज्ञान दिया है उसके मुख से सुना है। चलिए ये तो मेरी बातें हैं, कभी खत्म ही नहीं होगी, बस मैं बोलती हूँ क्लास खत्म करती हूँ। लेकिन देखिए तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी के बीच आकर मुझे। थैंक यू महावीर कुमार जी, आचार्य श्री भिक्षु समिति स्थली, आचार्य श्री भिक्षु जन्म स्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सेठिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपनी सोच को प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके साथ उसके मंत्री श्रीमान रमेश जी सडागा का आपका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही आज मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, श्रीमान भरत जी मरलेचा, श्रीमान संदीप जी मूथा, श्रीमान महावीर जी सा सेमलानी, श्रीमान मनोज जी सा बैद, श्रीमान रमेश जी सा खटेर, जो लगातार प्रोग्राम को शेयर करते रहते हैं। जब मैं अपना रिपीट टेलीकास्ट देखती हूँ, एक्चुअली देखना जरूरी होता है क्योंकि जब मैं बोलने बैठती हूँ तो मैं सिर्फ बोलती ही रहती हूँ। अधिकतर आप लोगों से कनेक्ट, आई कांटेक्ट करके ही अधिकतर बात करती हूँ, तो समझ में भी आना चाहिए कि हम कैसे अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह सभी लोग बहुत अधिक शेयर करते हैं और जिसने भी मेरा प्रोग्राम अगर एक शेयर भी है तो उनको भी धन्यवाद है। लेकिन ये कुछ खास नाम है जो कि बहुत दूसरे पेज पे भी शेयर करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और देखिए
सबसे बड़ी बात तो धर्मचंद जी सालुंकर के बारे में बोलना चाहूंगी आज, कि उन्होंने कितनी व्यक्तियों को, कितनी प्रतिभाओं को मौका दिया है मंच पे आने का, मंच के साथ वे अपनी बात रखने का, अपने बात के तरीके भी हमें कितनी बार वो बता देते हैं कि आप ऐसे बात को प्रेजेंट करिए। तो आज मैं इस मंच के द्वारा उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है कि आचार्य श्री तुलसी फरमाते थे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माता होना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, हम सभी आपस में एक दूसरे के प्रयास के द्वारा ही ये सब चीजें कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में आपका कोई जवाब नहीं है बड़े पापा जी। बस इतना ही आज बस बताना चाहूंगी। और देखिए, आप गूगल के द्वारा भी जैन धर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करते रहें, अपना जानते रहें। आज की क्लास 9 तत्व की आखिरी क्लास थी, मेरी आखिरी क्लास नहीं है। मैं तो कल आपको फिर एक और क्लास के द्वारा हम मिलेंगे, उसका विषय रहेगा प्रतिक्रमण। मैंने अपनी ये जो क्लास के दिन थे 6 दिन में शायद कितनी ही बार प्रतिक्रमण का मैंने आपको बोला होगा कि आप प्रतिक्रमण करें, आत्मा को शुद्ध करें। लेकिन कल मैं इसकी आपको पूरी विधि बताऊंगी कि किस टाइप का प्रतिक्रमण ही हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। तो आप जरूर जुड़े। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने लोग अभी लाइव हैं 191 मुझे दिख रहे हैं, कल उतने ही मुझे शेयर चाहिए, क्योंकि शेयर मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। देखिए, स्वयं इंसान खुद कुछ नहीं होता है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान देने का तरीका ही बहुत कुछ होता है। क्योंकि परसों का दिन है संवत्सरी का, क्यों ना हम भागीदार बने उन लोगों के कर्मों के काटने में जो धर्म के निकट है ही नहीं। आप भी माध्यम बन सकते हैं उत्कृष्ट कर्म निद्रा का। तो प्रतिक्रमण का कल का जो मेरा सेशन है, इस वाली सीरीज का आखिरी सेशन है जो होने जा रहा है। तो आप सभी जुड़े, उसे शेयर करें, ताकि प्रतिक्रमण की एक जो भाव प्रतिक्रमण मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे प्रतिक्रमण करते हैं और हमें कैसे उसमें चेंज करना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों की निद्रा अधिक से अधिक हो। तो बस यही सब बातों को बताते हुए अब आज की बात मैं समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अमर रहेगा धर्म हमारा। तो इससे जुड़े रहें। कुछ भी प्रश्न हो व्रतों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है ही, तो मुझे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं व्रतों की जानकारी के लिए। तो चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।